चलो नेक्स्ट, ये हमारा पहला केस था कि लाइंस इंटरसेक्ट हो रही है, तो हम कैसे करेंगे। सेकंड केस आता है फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ लाइन। ये दे रखा हो या फिर इमेज ऑफ अ पॉइंट दे रखा हो और द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन निकालना। ये तीन चीजें होती हैं, करना एक ही चीज होता है, बस एक एक दो दो चीजें एडिशन या सब्ट्रैक्शन होती है बस। ये मैं सीधा एग्जांपल लेके ही करता हूं। लेट पॉइंट बी 1 2 3, हमने पॉइंट ले लिया 1 2 3 एंड इक्वेशन ऑफ लाइन बी x माइनस 3/2 y प्लस 1/3 z माइनस 1/2, ये आपकी लाइन है। अब आपको निकालना है ये पॉइंट, इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द लाइन x माइनस 3/2 y प्लस 1/3 z माइनस 1/2। ये भी एक लाइन है ए बी, ये भी एक लाइन है सी डी। सबसे पहले लेट द फुट ऑफ परपेंडिकुलर बी पी क्यू आर। अभी मैं सारा का सारा कार्टेशियन से करा रहा हूँ, कुछ वेक्टर का यूज़ एक दो क्वेश्चन में ही करूँगा, बाकी सब में मैं कार्टेशियन से कराऊंगा। फिर तो मैं वेक्टर से करना भी इसका बता दूंगा कैसे किया जाता है। लेट फुट ऑफ परपेंडिकुलर बी पी क्यू आर। अब पी क्यू आर अगर ये पॉइंट है तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, पी क्यू आर सेटिस्फाई करा दिया। p माइनस 3/2 q प्लस 1/3 r माइनस 1/2, इसको आपको इक्वेट करना है लैम्डा से। p की वैल्यू निकाल लो, 2 लैम्डा प्लस 3, q की वैल्यू 3 लैम्डा माइनस 1, r की वैल्यू 2 लैम्डा प्लस 1। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आपकी एक प्रॉपर्टी होती है, इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं तो क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बोथ लाइन्स इक्वल टू 0। डायरेक्शन रेशियो मैं आपको याद करा दूं एक जनरल टर्म लेके, x माइनस x1 बाई ए वन, वाई माइनस y1 बाई बी वन, जेड माइनस z1 बाई सी वन। अगर ये लाइन होती है तो इसके डायरेक्शन रेशियो जो होती है, डायरेक्शन रेशियोज को डी आर आर एच से रिप्रेजेंट कर दिया, a1 b1 c1, ये आपका होता है डायरेक्शन रेशियो जो नीचे लिखे हुए होते हैं। एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो
अगर मैं बात करूं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन CD, CD लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या है? 2, 3, 2. डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन AB, डायरेक्शन रेशियो अगर गिवन ना हो, टर्मिनेटिंग माइनस इनिशियल से निकालते थे जो वेक्टर में करते थे, वही इसमें कर दो. P माइनस 1, Q माइनस 2, R माइनस 3. ये आपके डायरेक्शन रेशियो आ गए ए बी के. पी क्यू आर की लैम्डा के टर्म्स में आप वैल्यू निकाल चुके हो. ये वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो. 2 लैम्डा प्लस 3 माइनस 1. क्यू की वैल्यू है 3 लैम्डा माइनस 1, 3 लैम्डा माइनस 1 माइनस 2. आर की वैल्यू है 2 लैम्डा प्लस 1, 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 3. आपकी डायरेक्शन रेशियो आ जाएगी 2 लैम्डा प्लस 2, 3 लैम्डा माइनस 3, 2 लैम्डा माइनस 2. ये डायरेक्शन रेशियो ऑफ CD आ गए. मैंने कहा था लाइन परपेंडिकुलर हो, डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट 0. डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है टू इंटू P माइनस 1 दैट इज 2 लैम्डा प्लस 2 प्लस 3 इंटू 3 लैम्डा माइनस 3 प्लस 2 इंटू 2 लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 0. मल्टीप्लाई करो 4 लैम्डा प्लस 4, 9 लैम्डा माइनस 9 प्लस 4 लैम्डा माइनस 4 इक्वल टू 0. लैम्डा वाली टर्म एड अप करो 17 लैम्डा, बाकी माइनस 9 इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई? ये जो लैम्डा की वैल्यू आई है ये पी क्यू आर में आपको डाल दी है. पी में डाली 2 इंटू 9/17 प्लस 3 कितना आ जाएगा? 18 प्लस 51/17 69/17. क्यू आ जाएगा 3 लैम्डा माइनस 1, ये आ जाएगा 27 माइनस 17/17 10/17 और 2 लैम्डा प्लस 1 18 प्लस 17/17 35/17. ये आपके फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गए टू अ लाइन. अब इसमें मैंने 3 चीजें बताई थी, इमेज फाइंड करना या परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना. फुट ऑफ परपेंडिकुलर मेरा आ चुका है. तीनों केसेस में पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही निकाला जाएगा. अब अगर आपको डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, अगर ये निकालना है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन निकालना है, तो आपके पॉइंट्स आ चुके हैं 1 2 3. ये 3 पॉइंट, ये नोट कर लो 69/17 10/17 35/17. तो 1 2 3 कौन से 3 पॉइंट थे?
69/17, 10/17 और 35/, इन दो पॉइंट का आपको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। x1/1 z1, x2/2 z2। डिस्टेंस होता था रूट ऑफ x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर z2 - z1 द होल स्क्वायर। अब तो निकाल दोगे डिस्टेंस। x2 हो गया 69/17 -1 प्लस 10/17 -2 प्लस 35/17 -3 द होल स्क्वायर। सॉल्व कर दो, आंसर कितना आ जाएगा? 52/17 द होल स्क्वायर 24/17 द होल स्क्वायर स्क्वायर करके ऐड ऑन करके रूट निकाल देना, निकल जाए ठीक है, नहीं तो रूट में छोड़ देना, ठीक है। करें इसका इमेज निकालना। अब आता है अगर इसकी इमेज फाइंड करनी है, ये तो हो गया डिस्टेंस फाइंड करने का। हाँ जी, फॉर फाइंडिंग द इमेज ऑफ अ पॉइंट, अगर एक पॉइंट की इमेज निकालनी है, पहले मैं इसको जनरल टर्म में समझा रहा हूं। आपका ये पॉइंट दे रखा है से पी, नहीं सॉरी, इस पॉइंट को मैं ले रहा हूं x1/1 z1, ये लाइन की इक्वेशन है। आपने इसके फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लिए PQR। जब आप इमेज निकालते हो, इमेज इसकी बैक साइड में बनेगी, जितना गैप ऊपर है उतना ही गैप नीचे जाएगा, डिस्टेंस सेम रहेगा। इसको हमने ले लिया MNT, ये 3 पॉइंट्स ले लिए। हाँ तो 3D में भी ऐसे ही बनता है ये। अब निकाला कैसे आएगा? 1:1 से x1 + m/2 = p, y1 + n/2 = q, प्लस t/2 = r। PQR आप निकाल चुके होगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर। जब आपके फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकल गए हैं, आपको बस m, n और t निकालना है। 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, m आ जाएगा 2p - x1, n आ जाएगा 2q - y1, t आ जाएगा 2r - z1। ये चीज बस आपको यहां पुट कर देनी है। PQR आप निकाल चुके होगे, ये दिया हुआ है, निकल जाएगा। ये आपकी हो गई इमेज ऑफ अ पॉइंट। नेक्स्ट केस करो। कौन से बेटा? बेटा ये आपको यहां पे बताया जाएगा। ये पॉइंट दिया हुआ है, ये आपने निकाल दिया, ये आपको निकालना है।
हाँ, ऐसा भी आ सकता है कि आपको इमेज ऑफ अ पॉइंट दे रखा हो, पॉइंट निकालना। हाँ, फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी निकालना आ सकता है, इमेज और पॉइंट दे रखा हो, 1:1 करके सेक्शन फॉर्मूला लगा दो। नोट कर लो, फिर नेक्स्ट करो। करूँ नेक्स्ट? कोई दो भी आ सकती है, कोई एक भी आ सकती है, कोई तीनों भी आ सकती है। ऑब्वियसली पॉइंट गिवन होगा, लाइन की इक्वेशन गिवन होगी। अगर जैसे एक निकाल लेगा तो मार्क्स अब आपको बोल दिया जाएगा फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट एंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन, तो आपको निकालना तो पड़ेगा ही फुट ऑफ परपेंडिकुलर। वो तो ठीक है, पर कितने नंबर का आएगा? एक आया, दो है, 5 मार्क्स से ज़्यादा कुछ होता ही नहीं। अरे मतलब एक आई तो 2 नंबर 3 नंबर कितने का? करे आगे। नेक्स्ट केस, नेक्स्ट केस जो आपका आता है वो आता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन perpendicular to two given lines and passes through a point ये आपका केस है। किया कैसे आएगा? आपको दो लाइन की इक्वेशन गिवन है। लाइन 1 की इक्वेशन गिवन है x माइनस 3/2 y प्लस 2/3 z माइनस 3/-1। लाइन 2 की इक्वेशन गिवन है x प्लस 1/5 y माइनस 3/-2 z प्लस 1/2। ये दो लाइन की इक्वेशन है। एंड अ लाइन is perpendicular to the both given lines and passes through वन वन टू पॉइंट। इस पॉइंट से पास कर रही है लाइन। आपको इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है। इसकी फिगर कैसे बनेगी? ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, कोई एक लाइन इस पे दोनों पे परपेंडिकुलर है एंड इट इज पासिस थ्रू द पॉइंट 112। ये बिटवीन नहीं है, कहीं पे भी हो सकता है पॉइंट। ये मैं आपको कार्टेशियन से भी बताऊंगा, वेक्टर से भी बताऊंगा, जिससे आपको इजी लगे वैसे कर लेना। x प्लस 1/5
y माइनस 3/-2 z प्लस 1/2, ये आपको दे रखा है। सबसे पहले ये मैंने लाइन ले ली पी क्यू, ये लाइन है ए बी, ये लाइन है सी डी। इक्वेशन ऑफ पी क्यू बनाई। पॉइंट मेरे को दे रखा है, डायरेक्शन रेशो कोई गिवन नहीं है, तो इसकी डायरेक्शन रेशोस मैंने ले ली ए बी सी। इक्वेशन ऑफ लाइन बन जाएगी x माइनस एक्स ए वन बाई ए इक्वल टू y माइनस 1/b z माइनस 2/c। ये मेरी लाइन की इक्वेशन बन गई। अब जो ये लाइन है, लाइन पी क्यू, लाइन पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ए बी। सो the dot product of direction ratios equals to 0. Direction ratios of PQ A, B, C है, and the direction ratios of AB आपके गिवन है 2, 3, -1। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0, और इसके साथ ही साथ मैं डायरेक्शन रेशियोस ऑफ सी डी भी ले लूं। 5 -2 2। ये पी क्यू हटा रहा हूं, लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन, या लाइन 1 परपेंडिकुलर टू लाइन 2, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्शन रेशियो इज 0। डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू ए बी और सी डी आपको दे रखा है पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए बी, सो 2a प्लस 3b माइनस सी इक्वल्स टू 0। पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू सी डी ऑल्सो, तो आपका इससे बन जाएगा 5a माइनस 2b प्लस 2c इक्वल टू 0। आपकी दो इक्वेशन आ गई ए बी सी की फॉर्म में, दोनों के दोनों 0 के इक्वल है। तो इसको जब भी सॉल्व किया जाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से किया जाता है। 2a प्लस 3b माइनस सी इक्वल टू 0, 5a माइनस 2b प्लस 2c। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिर्फ और सिर्फ तभी लगेगा जब ये दोनों 0 के इक्वल है, कांस्टेंट कोई भी ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा और 3 वेरिएबल्स का यूज हो रहा है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाने के लिए a अपॉन, जैसे आप डिटर्मिनेंट निकालते हो, a वाले को हाइड करो, कोफिशिएंट ऑफ b इंटू कोफिशिएंट ऑफ c माइनस कोफिशिएंट ऑफ b सेकेंड लाइन का, कोफिशिएंट ऑफ c फर्स्ट लाइन का, -2 इंटू -1 इक्वल टू, जैसे आप डिटर्मिनेंट में करते हो सेकेंड एलिमेंट लेते हो तो माइनस लगाते हो, इसमें भी -b अपॉन b वाले को हाइड करो, 2 इंटू 2 -5 इंटू -1 इक्वल टू c अपॉन c वाले को हाइड करो, 2 इंटू -2 -5 इंटू 3। ये आपका होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मैं दोबारा से बता रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ऊपर नेक्स्ट स्लाइड पे लिख रहा हूँ। इक्वेशन है 2a
प्लस 3b माइनस सी इक्वल टू 0। 5a माइनस 2b। दूसरी थी 5a माइनस 2b प्लस 2c। 5a माइनस 2b प्लस 2c इक्वल टू 0। यही था। जैसे आप डिटर्मिनेंट निकालते हो, डिटर्मिनेंट में क्या कहते हो, पहले वाला एलिमेंट हाइड करते हो, इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई। हमारे को भी वही करना है, बट कोफिशिएंट्स लेने हैं और a अपॉन की फॉर्म में मल्टीप्लाई करना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यही कहता है कि अपॉन में लिखा जाता है। a वाले को हाइड करो, 3 इंटू 2 माइनस ऑफ माइनस 2 इंटू माइनस 1 इक्वल टू, जब डिटर्मिनेंट निकालते हो सेकेंड एलिमेंट माइनस से लेते हो, अपॉन b वाले को हाइड करो, 2 इंटू 2 माइनस ऑफ 5 इंटू माइनस 1 c अपॉन c वाले को हाइड करो, 2 इंटू माइनस 2 माइनस ऑफ 3 इंटू 5। अब इसको सॉल्व कर लो, 6 माइनस 2 माइनस b अपॉन 4 प्लस 5 c अपॉन माइनस 4 माइनस 15 a बाय 4 b बाय माइनस 9 c बाय माइनस 19। ये डायरेक्शन रेशो आ गए। इसको आप किसी भी एक कांस्टेंट से इक्वेट करो, लैम्डा ले सकते हो या कोई और कांस्टेंट ले लो। क्या लूं, t ले लेता हूं कैपिटल, ये कांस्टेंट है हमारा, कांस्टेंट है, या इसको रियल वैल्यू कर लो, एनी रियल वैल्यू। a की वैल्यू आ जाएगी 40, b आ जाएगा माइनस 90, c आ जाएगा माइनस 19t। कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक। अब वापस जाओ अपनी इक्वेशन पे, जो आपकी इक्वेशन बनी हुई थी ये वाली, इसको आगे कॉपी कर लो। 1 1 2 पॉइंट था, x माइनस 1 बाई ए, y माइनस 1 बाई बी, z माइनस 2 बाई सी, ये इक्वेशन थी। जो लाइन आपको चाहिए, ए बी सी की वैल्यू आई हुई थी, पुट कर दो। x माइनस 1 बाय 40, y माइनस 1 बाय माइनस 90, z माइनस 2 बाय माइनस 19t। ये t, ये t, ये t कैंसिल, सब इक्वल में है, तो आपकी फाइनल जो इक्वेशन आ जाएगी x माइनस 1 बाय 4, y माइनस 1 बाय माइनस 9, z माइनस 2 बाय माइनस 19। आप इसको यहां पे भी छोड़ सकते हो, और अगर कहीं दो नेगेटिव साइन देखते हो तो नेगेटिव को कॉमन भी ले सकते हो। ये -4 लगा दो, ये 9 लगा दो, 19 लगा दो, आपका नेक्स्ट केस खत्म। अब इसी क्वेश्चन को मैं वेक्टर फॉर्म से करा रहा हूं। सेम क्वेश्चन है, सेम सब कुछ है। ये सारा रब कर रहा हूं। इक्वेशन ऑफ लाइन जो मैंने बनाऊंगा वो वेक्टर फॉर्म में बनाऊंगा। वेक्टर फॉर्म में बन गया आर वेक्टर इक्वल टू, पॉइंट दे रखे हैं,
आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स डायरेक्शन रेशियोज आएंगे, यही आएगा ना। अब डायरेक्शन रेशियो मेरे को पता नहीं है, लेकिन मेरे को ये पता है ये जो लाइन 3 है ये लाइन 1 के भी परपेंडिकुलर है, लाइन 2 के भी परपेंडिकुलर है। लाइन 3 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 1 एंड लाइन 3 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 2। जब एक वेक्टर दो वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, तुमने वेक्टर में पढ़ा था ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी एंड ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी, देन ए वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी क्रॉस सी होता है। किया था यही चीज, अब मैं इसमें लगा दूंगा, इसकी वेक्टर फॉर्म बना दी। ये आ जाएगा 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 2 आई प्लस 3 जे माइनस के। दूसरी इक्वेशन ऑफ लाइन बनाई, माइनस आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप प्लस म्यू टाइम्स 5 आई माइनस 2 जे प्लस 2 के। अब दिया हुआ है लाइन 3 लाइन 1 के भी परपेंडिकुलर है, लाइन 3 लाइन 2 के भी परपेंडिकुलर है, तो लैम्डा टाइम्स द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन 1 क्रॉस डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन 2 हम निकाल देंगे। डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन 1 ऊपर वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियो 2i प्लस 3j माइनस के, इसका क्रॉस 5i माइनस 2j प्लस 2k के साथ। क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए i j k 2 3 माइनस 1 5 माइनस 2 ले लिया, i इंटू 6 माइनस 2 माइनस j इंटू 4 प्लस 5 प्लस k इंटू माइनस 4 माइनस 15, ये आपका आ गया 4i कैप माइनस 9j कैप माइनस 19k कैप। तो आप इसको रिप्रेजेंट कर दोगे लैम्डा टाइम्स 4i माइनस 9j माइनस 19k। ये डायरेक्शन रेशियो आ गई, लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइन्स। ये उठा के डायरेक्टली यहाँ पुट कर दो, आर वेक्टर आपका बन जाएगा आई प्लस जे प्लस 2k प्लस लैम्डा टाइम्स, लैम्डा ये ले लो चाहे म्यू ले लो चाहे के ले लो, कोई भी कांस्टेंट ले सकते हो, 4i माइनस 9j माइनस 19k। आप इसके कांस्टेंट को कुछ और लिख लो, टी टाइम्स कर लो, क्योंकि लैम्डा मैं ऑलरेडी ऊपर यूज कर चुका हूं, इसको भी टी टाइम्स कर लो। कांस्टेंट इसका टी हो गया। ये आपकी वेक्टर फॉर्म थी, ठीक है।